एक मैसेज रिसेंटली मेरे पास आया जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये ऑडियो बनाऊं और आप सबके साथ शेयर करूं। उस माध्यम से वो डिवोटी बाबा के बच्चे ये कहना चाह रहे थे कि कैसे उनकी ज़िंदगी का बहुत सारा उम्र गुज़र गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाए हैं जो वो करना चाहते थे। और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अभी वो जो उनके उस उम्र के हिसाब से उन्हें करना चाहिए था वो उस हद तक पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा उन्हें लगता है। तो वो उस बात से बहुत परेशान थे। और जब इंसान इतना परेशान रहता है ना, तो वो चाहे कितना भी मंत्र पढ़ ले, चाहे कितना भी विधि विधान पूजा कर ले, वो बेचैन हो जाता है जब तक चीज़ें हाथ में मिल नहीं जाती। तो आज ना मैं उन सारे लोगों से ये चीज़ कहना चाहती हूँ जिन्हें ऐसा लगता है कि आपके बहुत से काम में बहुत देरी हो गई है, आप पीछे छूट गए हो, या आपके साथ देरी हो रहा है, या आप अब तक वो जिम्मेदारियों को उठा नहीं पा रहे हो जो आपको इस एज में करना चाहिए था। तो मैं आज उन सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज इस ऑडियो के बाद से ना इस मोमेंट को चुन लीजिए, वो मोमेंट चुन लीजिए जिस मोमेंट से आप जो जो करना चाहते थे उसे करने की कोशिश करेंगे, और जो जो कर पा रहे हैं उसके लिए खुद को शाबाशी देंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका आपके घर के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ना, आपकी भी कोई ना कोई भूमिका तो होती होगी ना। कोई तो ऐसा काम है, कोई तो ऐसा योगदान है जो सिर्फ आप दे पाते होगे, जिसके कारण घर का कोई ऐसा काम है जो हो पाता होगा। तो बी प्राउड फॉर दैट। अक्सर हम एज अ ह्यूमन बीइंग यही कर देते हैं कि अगर कोई हमें डांट दे या हमें बार बार बताए ना कि तुम्हारी ये गलती है, तो हम अक्सर दोष अपने ऊपर ले लेते हैं। कोई कमियां निकालता है ना, तो वो हमारे दिल में बैठ जाती है वो बातें कि हम में वाकई में ये कमियां हैं। और अक्सर हम अपनी कमियों को गिनते 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 अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। एक बात पता है, अगर आप अच्छाई स्प्रेड करना चाहते हैं या बाबा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, दूसरे जब अच्छा कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ भी वही करें। रिमेंबर दिस, जैसा नेचर आप दूसरों के प्रति रखना चाहते हैं ना, वही नेचर आपको आपके साथ रखना होगा। अगर कोई इंसान बहुत किसी को तंग कर रहा है, बहुत क्रिमिनल माइंड का है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसान को जो लिविंग कंडीशंस मिलता होगा ना, वो उस कंडीशन में भी खुद को बहुत ही रफ़ वे से हैंडल करता होगा। वो इंसान उस परिस्थिति में कभी अच्छे से रहा ही नहीं होगा। उसने खुद के साथ भी बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पेश आया होगा, या अपने आप को बहुत रफ़ हैंडल करता होगा, और इसी कारण से उसकी यही आदत बन गई कि वो दूसरों के साथ भी वही करता है। तो ना सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, बाबा हमेशा ये कहते हैं, देखिए दूसरों को समझना है तो पहले खुद को समझिए, खुद को जीना शुरू करवा दीजिए, तभी आप दूसरों की कदर कर पाएंगे। जो खुद की कदर नहीं कर रहा है वो कैसे दूसरों को समझ पाएगा, वो कैसे दूसरे की जगह पर रहकर खुद को सोच पाएगा। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग्स। और एक बात कह रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करके जीना शुरू करिए। हमें लगता है ना कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, पर क्या चाहिए, कितने दिन तक आपके पास रहेगा, क्या वो परमानेंट रहेगा? मिल जा रहा है तो अच्छी बात, नहीं मिल रहा है तो कोशिश करते रहिए, अपनी तरफ से कुछ 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 प्रतिदिन करते रहिए, जिससे कि जो चीज़ें आप चाहते हैं कि आपके पास आए वो आ जाए। लेकिन उसकी चाहत में आज को ख़त्म मत करिए। बहुत हिम्मत से ये ऑडियो आप सबके साथ बहुत ही लाइट नोट पर बना रही हूँ, पर अगर सीरियसली कहूँ ना, तो इस ऑडियो के पीछे एक बहुत बड़ा पेन छुपा है। अभी वेरी रिसेंटली 3-4 दिनों के अंदर आई लॉस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। और कुछ लोग ऐसे थे जो उससे सीधे से बात नहीं करते थे, ठीक है। किसी के चले जाने के बाद बुरा बहुत लगता है, इवन आई फेल्ट वेरी बैड, आई नो। मैं फिर भी कैसे ये ऑडियो आज बनाकर इतने लाइट नोट पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जबकि ये बात 2-3 दिन पुरानी है। मैं शॉक में थी, हूँ भी, अभी भी हूँ, लेकिन यही बात है कि मुझे वो ग्रीफ आपके साथ शेयर नहीं करना है, मुझे उसमें से कुछ और आपके साथ शेयर करना है। ग्रीफ तो वो मेरा पर्सनल है, बाबा संभालेंगे उसे। तो क्या होता है कि उसकी डेथ के बाद ना कुछ लोग जो उसके साथ बहुत ही
कह सकते हैं कि बहुत ही रूड बिहेव करते थे ना, अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब उन्हें ये लग रहा है कि जब तक वो इंसान ज़िंदा था ना, तो शायद हम अच्छा बिहेव कर लिए होते। तो अगर आज वो नहीं भी है ना, वो चला भी गया है, तो एटलीस्ट हमें बस उसके जाने का दुख रहता, पर हमने जो मिसबिहेव किया है ना, उसका दुख नहीं रहता। और जो मिसबिहेव किया है उसका दुख उनके पास पूरी ज़िंदगी रहेगा। आज ज़्यादा है, आज से 10 साल बाद उसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, पर वो पेन कभी नहीं जाएगा। वो पेन वो हमेशा लेकर जाएंगे, जो वो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव किए हैं। और वो इंसान चला गया, बहुत ही अर्ली एज था उसका, एंड उसके साथ ऐसा हो गया। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि किसी इंसान को एकदम से ऐसे खो देने का जैसे हम ठीक से बाय भी नहीं कर पाए हों, ऐसे खो देने का जो सोच के बाहर ही था, इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आपको पता है, इसके बाद भी, इन सारी चीज़ों के बाद ही मैंने ये रियलाइज़ किया, और यही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो ज़िंदगी है ना, आज है, उसे प्लीज़ जी लीजिए, खुशी से जी लीजिए, अच्छे से जी लीजिए। इसलिए ना, लाख चीज़ों के बावजूद ना, जो भी होता है, जैसा भी होता है, मेरे जो भी काम है, जो भी शौक़ है, जो भी चीज़ है, उसे मैं ज़रूर पूरी करती हूँ। वी लॉस्ट हिम, लेकिन उसके बाद भी मैंने साई संदेश नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे जो करना पसंद था वो मैंने किया। और इसीलिए आप सबसे कह रही हूँ, और आप सब इस बात को मान पाएंगे, आप सब इस बात का पालन कर पाएंगे, क्योंकि मैं खुद उसे फॉलो कर रही हूँ। और तब आपको बता रही हूँ, जो आपका सेवा है, जो आपकी ड्यूटी है, उसको मत छोड़िए, आज मत छोड़िए। क्या पता कल वो मौका ही ना मिले कि आप उसे पूरा कर पाएँ। इसलिए इस बात को समझिए, आज को ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए, और आज को नेगेटिवली मत जाने दीजिए, क्योंकि जो आया है ना, वो चला जाएगा। कोई जल्दी चला जाएगा और कोई बहुत जल्दी चला जाएगा, कोई देर से जाएगा। बट यू कैन नॉट, आप ये बेयर नहीं कर सकते हो कि आप आज के डेट को ना नेगेटिव में निकालो। आज के दिन को अच्छे से जी लीजिए, कल की चिंता मत रखिए। आप चिंता करते हो कि सैलरी नहीं आएगी तो क्या होगा, कोर्ट केसेस चले जाएंगे, कोर्ट केसेस चल रहा है, उसका क्या होगा, कोई मार देगा, कोई ये कर देगा, कोई वो कर देगा। पर आप नहीं जानते हो अगले मोमेंट क्या हो जाए। आपको जिसका डर लग रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, क्या पता कल को उसके साथ ही कुछ ऐसा हो जाए कि आप ही भगवान से कह रहे हो कि इतना बुरा मैंने नहीं कहा था प्रभु, जितना आपने उसके साथ कर दिया। तो थोड़ा रिलैक्स्ड रहिए, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहिए, अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल फोकस्ड रहिए, बट आज को वेस्ट मत करिए, आज को भी जी लीजिए। अपने शौक़ को भी आपको आज ही पूरा करना है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। जो आपको पसंद है ना, उसे आज पूरा करिए। अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए, और अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तभी आप दूसरों को समझ पाएंगे। और आप क्या नहीं कर पा रहे हैं ना, उसे छोड़ दीजिए। हर चीज़ आप ही नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें दूसरों के लिए भी बनी हैं, ये आपको समझना होगा। पर आप जो कर पा रहे हैं ना, उसको बेहतरीन तरीके से करिए, बस इतना ही करिए। ज़िंदगी की कीमत को समझिए, ठीक है। इसी के साथ जय साई राम। बहुत बातें कहना चाहती थी, बहुत ही समराइज वे में कह गई। कहना क्या था, कह क्या रही हूँ, ये मुझे अब खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं हालांकि अपने फ्रेंड की बात शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमेशा सिर्फ अच्छी चीज़ें शेयर करने से ही नहीं होता है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी बतानी चाहिए जिससे आपको आपके होने का इम्पोर्टेंस समझ में आए, और आपके आसपास वालों के होने का इम्पोर्टेंस समझ में आए। अगर आपके तरफ से गलतियों के कारण आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो शायद आप इसे सुनकर थोड़ा रिज़र्व हो जाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा गलती सामने वाले की हो। कभी कभी गलती हमारी भी तो हो सकती है। मैं ये ऑडियो आज सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जो अपने साथ गलतियाँ कर रहे हैं और जो आप दूसरों के साथ गलतियाँ कर रहे हैं ना, उससे आप सुधर जाए। मैंने हमेशा ऑडियो इस मामले में इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया है कि आप विश्वास रखो, जो गलत कर रहा है बाबा सब कुछ संभालेंगे, बाबा सब देखेंगे। मैंने हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया है जहाँ आप गलत नहीं थे, जहाँ आप हमेशा सही थे, और आपके साथ लोग गलत कर रहे थे, तब क्या करना है। पर आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है। आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप गलत कर रहे हो ना, अपने साथ या किसी और के साथ भी, तो आज आप सुधर जाइए। आपको पता है, उसके डेथ के बाद
सब शॉक्ड थे, सब शॉक्ड थे। पर एक आध लोग जो बहुत 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 बुरा बिहेव किए हैं ना जब वो ज़िंदा था तब, अब वो लोग ना जब मुझे फ़ोन करके रो रहे थे और बड़े सच्चे आंसू थे उनके, जब वो रो रहे थे तो वो पेन मैं महसूस कर पा रही थी। बात ऐसी है ना कि मैं, हाँ कभी कभी मैं रो देती हूँ, बट मैं सिर्फ बाबा के सामने जाकर ज़्यादा पसंद करती हूँ रोना, और सिर्फ बाबा को ही अपने भाव समझाना पसंद करती हूँ। तो मैं बस कंसोल कर रही थी सबको बैठकर कि बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, जो हो गया है उसे एक्सेप्ट कर लो। पर सच कहूँ ना तो मुझसे भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो एक्सेप्ट करना मुश्किल सबके लिए है, मेरे खुद के लिए भी है, मुझे पता है। लेकिन इससे मैंने यही सीखा कि अगर, क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा है ना जो बहुत गलत किए हैं, अब उन्हें बहुत बुरा लग रहा है और ये बुरा ज़िंदगी भर लगता रहेगा। चाहे जब भी उन्हें याद आएगा तो उन्हें ये ज़रूर याद आएगा कि उन्होंने क्या किया और उसने क्या किया। तो इसीलिए प्लीज़ आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपकी तरफ से गलती हो रही है ना अपने आप को हैंडल करने में या दूसरों को हैंडल करने में, तो उसे सही कर दीजिए। आज अपनी गलतियों को हमें सुधारना है। और आपको पता है, मैं आज जब बातें हो ही रही हैं तो एक बात और कहती हूँ आप सबसे कि आप सबकी खुशियों में शामिल होना शुरू हो जाइए, एकदम दिल से शामिल होइए, ताकि ना उस इंसान के दिल तक वो बात पहुँचे कि उसने जो भी किया वो उसके कर्म थे, पर आप एकदम दिल से शामिल हुए। इस चीज़ को ज़रूर करिए। आई विल टेल यू दिस वन थिंग, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे बोलती नहीं पर बता रही हूँ। ये बाबा ने ही सिखाया है, ये बाबा ने ही करवाया है। किसी का भी बर्थडे होता है ना, किसी का भी, तो चाहे गिफ्ट्स हम छोटे दे या बड़े दे, गिफ्ट सबको पसंद है। इस बात से तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। इवन अगर मैं भी कह दूं कि नहीं मुझे गिफ्ट पसंद नहीं है या मुझे नहीं चाहिए है, वो अलग बात है, क्योंकि बाबा की कृपा है। बाबा जब ज़रूरत होती है जिस चीज़ की वो लाकर रख देते हैं, ये अलग बात है। पर पसंद नहीं है अगर मैं ये बात कहूँ तो ये तो मैं भी झूठ बोल जाऊँगी ना, क्योंकि हर किसी इंसान को तोहफे पसंद है, हर इंसान को स्पेशल फील करना पसंद है। और बाबा ने यही सिखाया कि जिसका जो भी है ना दिल से शामिल हो। कुछ ऐसे भी लोग थे जो जब मैंने अगर पार्टी होस्ट की हो या मैंने कुछ भी किया हो तो आउट ऑफ जेलेसी भी कुछ लोग एक्चुअली कमरे छोड़कर बाहर निकल गए थे। लेकिन मैं उनके फंक्शन में बहुत दिल से शामिल हुई, जैसे बहुत दिल से कहते हैं ना, बहुत दिल से। और उसके बाद पता है क्या था, मैं किसी को बुरा फील करवाने के लिए ये चीज़ नहीं की, बट क्योंकि बाबा ने सिखाया था तुम यही करो, तो फिर मैंने यही देखा ना कि उनके पास गिल्ट भी था और उनके एटीट्यूड में भी चेंज आ गया। शर्म के मारे या जो भी हुआ, गिल्ट था जो भी था, पर एटीट्यूड में बहुत चेंज आ गया। तो आप ना ऐसे, और क्या है ना कि दूसरे जो भी कर रहे हैं आप वो मत करिए, आपको रिपेंटेंस नहीं होगा। आपको लगेगा कि चलो देखिए नहीं करके और फिर उसका पश्चाताप करने से बेटर है कर लो, उसके बाद बुरा लगे तो वो अलग बात है। कर लेना इज़ ज़्यादा बेटर। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि कल वो मौका मिले या ना मिले ये हमें नहीं पता होता है। तो बाबा ने मेरी यही आदत लगवाई है कि अगर मुझे मालूम हो कि किसी का बर्थडे है, किसी का भी, तो फिर उसके लिए केक मंगवाना जो भी हम कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, कुछ लोग तो उनके लिए तो हम कुछ अलग जाकर करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हैं दिल के करीब हैं पर उतने नहीं हैं, उतने भी क्लोज़ नहीं हैं। बट फिर भी अगर किसी का अच्छा दिन है ना तो उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करिए, तो आपके ना सारे दिन बाबा अच्छे करवाएंगे और आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे। बस मन हुआ इसलिए ये बातें शेयर कर दी। थंबनेल पर मैं सोच रही हूँ मैं क्या डालूँ, बोलने कुछ और आई थी, बोल कुछ और जा रही हूँ। पर बस इतना ही कहूँगी कि आज को जी लीजिए। बहुत मुश्किल होता है कभी कभी ईगो साइड कर देना, लेकिन मौका मिले तो कर दीजिए और किसी का दिल इंटेंशनली मत दुखाइए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और ख़ुद को, हम सारे साई डिवोटीज़ को कहना चाहती हूँ कि जो हम में बुराइयाँ हैं ना, जिसके कारण हम दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, आज हम उसे हटाते हैं। क्योंकि हमें तो पता है कि हमारे साथ जो बुरा कर रहा है उसके लिए तो बाबा है, ये हमें हमेशा से पता। और ये बात मैंने कई ऑडियोज़ में बाबा की कृपा से शेयर किया हुआ है। पर कभी कभी हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है, कुछ अगर हम बाबा से हक मांगते हैं तो हमारे भी कुछ फ़र्ज़ है ना, हमें भी तो वो अदा करने चाहिए। तो लेट्स हैंडल आवरसेल्व्स एंड अदर्स विथ अटमोस्ट केयर एंड विथ अटमोस्ट लव एंड ब्लेसिंग्स।
तो आज से हम ये करना शुरू करते हैं। इतने अच्छे समय लोगों के साथ बिताइए ना कि वो उसे एक स्वीट मेमोरी की तरह याद करें, उन्हें भी लगे कि हाँ आपने उन्हें स्पेशल फील करवाया है। हर किसी का मन होता है, तो जस्ट सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट। इट डजंट नीड कि आप बहुत पैसे लगाएंगे तभी आप सेलिब्रेट कर सकते हो। सिंपल लंच बॉक्स लेकर जाते हो ना आप सब ऑफिस, वही बैठकर शेयर करिए ना, वही साथ में बैठकर खाइए। कोई ऐसा है जो अकेले है या जो इग्नोर्ड महसूस कर रहा है, खींच कर ले आइए, उसे बैठा लीजिए, और नहीं तो खुद उसके साथ बैठ जाइए और खा लीजिए, अपना टिफ़िन शेयर कर लीजिए। एक एक्स्ट्रा पनीर पराठा ले जाइए या जो भी आप पसंद करते हो मुझे पनीर पसंद है इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया। वॉट एवर यू लाइक, पर यही करिए, बट सेलिब्रेट, मेक एवरीबडी फील स्पेशल एंड अपने आप को भी प्रायोरिटी उतना ही दीजिए। इसी के साथ जय साई राम।